ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब किसी बच्चे को अगर कोई खिलौना खेलने के लिए दिया जाता है, वह तब तक उसके साथ खेलता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है, और जैसे ही उसका मन भर जाता है उस खिलौने को तोड़ करके फेंक देता है। पर इंसान कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ जब तक मन किया खेला और जब मन भर गया उसका साथ छोड़ दिया। क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसा करने लगे तो समझ लीजिए उसकी बर्बादी की घड़ी आ चुकी है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिस वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर कोई हैरान रह जाता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सागर, और इसी सागर ज़िले का एक थाना पड़ता है बहरोल। बहरोल थाने के अंतर्गत एक गांव आता है पिडरुआ। बात कर रहा हूं मैं 12 जनवरी 2024 की सुबह सुबह। दरअसल इसी पिडरुआ गांव के बगल तालाब में एक व्यक्ति की डेड बॉडी लोगों को दिखाई देता है। लोग जैसे ही इस डेड बॉडी को देखते हैं, इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को तालाब से बाहर निकलवाती है। दरअसल उस डेड बॉडी पे एक कपड़ा तक भी मौजूद नहीं था। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पे किसी तेजधार हथियार को कई बार चलाया गया था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो गांव का हर व्यक्ति ही उस डेड बॉडी का शिनाख्त कर लेता है। दरअसल मरने वाले व्यक्ति का नाम है तुलसीराम प्रजापति। तुलसीराम, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो इसी पिडरुआ गाँव का रहने वाला है। जैसे ही शिनाख्त हो जाती है, पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर इस हत्या के बारे में गांव के लोगों से पूछताछ करती है। गांव के लोग कहते हैं कि साहब, हमें ये तो नहीं मालूम है कि तुलसीराम की हत्या किया किसने है, पर गांव के हर आदमी को मालूम है कि तुलसीराम का इसी गांव की रहने वाली सविता के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। सविता जो ऑलरेडी शादीशुदा है। सविता के पति का नाम है पुन्नू लाल। गांव के लोग जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहते हैं, पुलिस गांव के लोगों के ही तहरीर पर पुन्नू लाल को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर पुन्नू लाल से तुलसीराम के हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पुन्नू लाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये बिल्कुल सत्य है कि तुलसीराम का मेरी पत्नी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, पर यकीन मानिए मैंने तुलसीराम की हत्या नहीं किया है। हालांकि पुलिस अपनी तमाम कोशिश करती है, लेकिन पुन्नू लाल अपने जिद से पीछे ही नहीं हटता है। चूंकि पुलिस के पास पुन्नू लाल के खिलाफ में कोई भी सबूत नहीं मिलता है, इसीलिए पुलिस मजबूर होकर पुन्नू लाल को छोड़ देती है। और फिर पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए और इस केस का खुलासा करने के लिए तुलसीराम के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि तुलसीराम आखिरी बार बात पुन्नू लाल की पत्नी सविता से ही किया था। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर सविता को अपने थाने में बुला लेती है और फिर सविता से तुलसीराम की हत्या के बारे में पूछती है। सविता कहती है कि हाँ साहब, मेरी तुलसीराम से बातचीत हुई थी, लेकिन ये बातचीत कोई आखिरी बार नहीं हुई थी, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम दोनों के बीच में बातचीत चल रहा था, लेकिन मैंने तुलसीराम की हत्या नहीं किया है। सविता जैसे इस तरह की जवाब पुलिस को देती है, इससे पहले पुलिस सविता के भी मोबाइल का पूरा डिटेल्स निकाल चुकी थी। पुलिस अब सविता से सवाल करती है कि तुम 8 जनवरी को अपने मायके क्यों गई थी और ठीक 3 दिन के बाद वापस क्यों अपने मायके से ससुराल आ गई थी। जो भी बात है हमें सच बताओ। पुलिस जैसे इस तरह की सवाल करती है, इस पर सविता कुछ ऐसी जवाब देती है जिसे सुनकर पुलिस को कहीं ना कहीं सविता के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब सविता के साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सविता मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन सविता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि कोई महिला इस हद तक अपने कदम को आगे बढ़ा सकती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 4 साल पहले, जब पुन्नू लाल सविता से शादी कर अपने घर लेकर आता है। सविता जो देखने में बेहद ही खूबसूरत, पुन्नू लाल जो बेहद ही गरीब है।
अपने ही गांव के एक व्यक्ति से लगभग 10 कट्ठा जमीन बटाई पर लेकर के अपने खेतों में एक टपरी बना करके अपनी पत्नी के साथ रहता है और खेती बाड़ी करता है। इधर पुन्नू लाल के ही पड़ोस का रहने वाला तुलसीराम भी खेती बाड़ी का ही काम करता है। दरअसल 2 साल पहले तुलसीराम भी उड़ीसा की रहने वाली एक महिला से शादी कर अपने घर लेकर आता है, लेकिन ये शादी का सफ़र ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है और आखिरकार एक दिन तुलसीराम की पत्नी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। उसके बाद से तुलसीराम अकेले रह जाता है। तुलसीराम जो भी खेतीबाड़ी का काम करता है अक्सर इस बारे में जा कर के पुन्नू लाल से ही पूछताछ करता है, लेकिन तुलसीराम जब भी पुन्नू लाल के घर पे जाता है उसकी पत्नी सबिता को देखता है तो सबिता की खूबसूरती देख कहीं ना कहीं तुलसीराम की नीयत खराब हो जाती है। इसीलिए हंसी मजाक में कुछ ऐसी ऐसी बातें कह देता है जिसे सुन करके सबिता को भी समझने में देर नहीं लगता है कि तुलसीराम उसे चाहता क्या है। दरअसल कहीं ना कहीं सबिता भी तुलसीराम को पसंद करने लगती है। जब कुछ दिनों का समय गुजरता है आखिरकार वो समय भी आ जाता है जब एक दिन तुलसीराम अपनी दिल की बात सबिता से कह देता है। जैसे ही तुलसीराम अपनी दिल की बात सबिता से कहता है सबिता भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से तुलसीराम और सबिता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से तुलसीराम और सबिता दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं दोनों के बीच में संबंध भी बनना शुरू हो जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती और आखिरकार कहीं ना कहीं धीरे धीरे गांव के लोगों को मालूम चल जाता है। पर जैसे इस बात की जानकारी सबिता के पति पुन्नू लाल को मालूम चलता है, पुन्नू लाल इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, पर सबिता अपने पति से झूठ बोल देती है। सबिता अपने पति से कहती है कि दरअसल मेरा तुलसीराम के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, शायद गाँव वाले मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके पुन्नू लाल को अपनी पत्नी के बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए अब पुन्नू लाल अपनी पत्नी पर नज़र रखना शुरू कर देता है। एक दिन पुन्नू लाल अपनी पत्नी से कहता है कि मैं शहर में जा रहा हूँ कुछ खरीदारी करने के लिए, आने में मुझे रात हो जाएगी। करीब 10 बजे के आसपास पुन्नू लाल अपने घर से निकलता है, पर पुन्नू लाल जैसे ही अपने घर से निकलता है उसके ठीक थोड़ी देर के बाद ही सबिता तुलसीराम के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे मिलने के लिए अपने घर पे बुला लेती है। इधर तुलसीराम जब सबिता से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, दोनों जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं उसी वक्त ही कोई आकर के दरवाज़ा खटखटाता है। सबिता जैसे ही दरवाज़ा खोलती है अपने सामने अपने पति पुन्नू लाल को पाती है। जैसे ही अपने सामने अपने पति को देखती है देखकर काफ़ी डर जाती है। पुन्नू लाल जब अपने घर के अंदर एंट्री करता है तो कमरे में तुलसीराम को देखता है। तुलसीराम भी अपने सामने पुन्नू लाल को देखकर एकदम से डर जाता है। वो घर से बाहर निकलता है और अपनी बाइक लेकर काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है, जिससे पुन्नू लाल को अब पूरा यकीन हो जाता है कि वाकई में उसकी पत्नी का तुलसीराम के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। हालांकि बावजूद इसके तुलसीराम काफ़ी समझदारी से कदम उठाता है, अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई नहीं करता है, बल्कि अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। पर लाख समझाने के बावजूद भी सबिता के ऊपर अपने पति का कोई फर्क नहीं पड़ता है और बावजूद इसके तुलसीराम से मुलाकात करते रहती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन तुलसीराम जब सबिता से मुलाकात करता है तो कहता है कि हम यूं इस तरीके से कब तक छुप छुप करके मिलते रहेंगे, बेहतर है हम शादी कर लेते हैं। शादी करने की बात जब कहता है तो सबिता अब उसे जवाब देते हुए कहती है कि शादी तो हम किसी कीमत पे नहीं करेंगे, बल्कि आज के बाद से हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं करेंगे। दरअसल सबिता का अब तुलसीराम से भी मन भर चुका था। मुलाकात करने से जब मना करती है तुलसीराम इसके लिए तैयार ही नहीं होता है। इसके बावजूद भी तुलसीराम सबिता के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे मुलाकात करने के लिए अक्सर बुलाते रहता है, जिस वजह से अब सबिता तुलसीराम से काफ़ी परेशान हो जाती है। दरअसल अब सबिता को अपना घर बर्बाद होते हुए दिखाई देता है। सबिता अपनी लाख कोशिश कर लेती है, जब तुलसीराम उसकी बात नहीं मानता है। 10 जनवरी 2024 को सबिता जब अपने मायके जाती है, जा कर के अपने भाई हल्के आदिवासी से मुलाकात करती है और तुलसीराम के बारे में सब कुछ अपने भाई से बताती है। कहती है कि मैं उसे काफ़ी समझा करके थक चुकी हूँ, लेकिन तुलसीराम मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। जब सारी बात अपने भाई हल्के से बताती है
तो हल्के भी काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद अपनी बहन को सुझाव देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास अब मात्र एक ही रास्ता है कि तुम तुलसीराम को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। जैसे ही तुलसीराम को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, सविता भी अपने भाई की बात मान लेती है और फिर अपने मायके में ही रह करके तुलसीराम को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बनाती है। और इसी षड्यंत्र के तहत 11 जनवरी 2024 को जब अपने घर पे पहुंचती है, सबसे पहले तुलसीराम के नंबर पे फ़ोन करती है और उससे मिलने के लिए मोतियाहार के जंगल में बुलाती है। जब जंगल में मिलने के लिए बुलाती है, इधर तुलसीराम भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है और उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जंगल में जब उससे मिलने के लिए जाता है, इससे पहले ही सविता का भाई हल्के उस जंगल में छिप कर आकर बैठ जाता है। तुलसीराम और सविता जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, उस वक्त भी सविता तुलसीराम को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसीराम सविता का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। जब सविता को पूरा यकीन हो जाता है कि तुलसीराम मानने वाला नहीं है और इस वजह से मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, अब सविता तुलसीराम से मीठी मीठी बातें करने लगती है। इससे पहले कि तुलसीराम कुछ समझ पाता, सविता अपने पास से एक तेज धार हथियार निकालती है और उस हथियार को तुलसीराम के गले पे चला देती है, जिसकी वजह से तुलसीराम काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। पर बावजूद इसके तुलसीराम वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि तुलसीराम वहाँ से भाग पाता, सविता उस हथियार को तुलसीराम के ऊपर एक पर एक कई बार चला देती है, जिसकी वजह से तुलसीराम की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। तुलसीराम की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से सविता का भाई हल्के आता है और जा कर के एक भारी पत्थर उठाकर लाता है और उसी पत्थर से तुलसीराम के चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ देता है। उसके बाद से भाई बहन दोनों मिलकर के तुलसीराम के शरीर के सारे कपड़े उतार देते हैं, उसके जूते भी निकाल देते हैं और एक पन्नी में पैक करके ले जा कर के बगल के तालाब में फेंक देते हैं। साथ ही साथ तुलसीराम के शरीर में एक रस्सी के माध्यम से भारी पत्थर बांधते हैं और उसकी डेड बॉडी को भी ले जा कर के उसी तालाब में फेंक देते हैं। उसके बाद से सविता अपने घर चली आती है और उसका भाई वापस अपने घर चला जाता है। वाकई में सविता जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस सविता के तहरीर पर उसके भाई हल्के को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।